कागज़ नगर सामने ही जो है हनुमान मंदिर है साहब। मेरा ये बताने का मकसद ये कि आखिरी ताजदार दक्कन नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने अर्ज़ दक्कन में जो है पूरे शुमाल से लेके मगरिब तक बहुत से जो है ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्याती काम किए और आबादियाँ बस्तियाँ बसाई। और 1936 में जो है निज़ाम सरकार ने कागज़ नगर में स्फियम और सरसलग फैक्ट्री कागज़ साजी की और सिल्क कपड़ा साजी की 2 फैक्ट्रियाँ क़ायम की थी, जिसकी वजह से जो है एक शहर आबाद हो गया था जिसको कागज़ नगर के नाम से मौसूम किया गया। और यहाँ के मज़दूरों के लिए जो है ऐसे क्वार्टर्स बना दिए गए थे जो कांटों की लाइन है ये ऐसे करीब जो है एसटीएम के एरिया में ऐसे ज़्यादा 1500 क्वार्टर्स थे। अब क्या हो गया साहब, ये जब ये कंपनी बंद हो गई 2014 में, तो यहाँ के बेरोज़गार हो गए मज़दूर बहुत से अपने अपने रोज़गार के लिए भटकने पर मजबूर हो गए। तो उनकी गैर मौजूदगी में ये क्वार्टर जो है उनके ऐसे खंडर हो गए साहब, गैर आबाद होकर। अब बहुत बड़ा क्वार्टर है साहब, ये देखिए आप इसको, अब ऐसा ही बाहर से ही बताएंगे। ये क्वार्टर देखिए साहब कितना बड़ा है, समझे नहीं, इसको क्वार्टर से देखिए साहब। और कितना बेहतरीन क्वार्टर था होगा अच्छी हालत में, इस क्वार्टर से देखिए। तो अब ये क्या होगा साहब, फैक्ट्री बंद 2014 में हुई, तो जिसकी वजह से वो हज़ारों मजदूर जो है बेरोज़गार कर दिए गए और दर भटक गए। उनके गैर आबाद जो है क्वार्टर गैर आबाद होने की वजह से जो है खंडर हो गए बहुत से। अब ये देखिए सब, इसमें से एक खंडर में एक क्वार्टर बता रहा हूँ साहब। अब ये क्वार्टर्स का जो है बी लिखा हुआ था, नंबर भी देखा जा सकता है, B53 नंबर है साहब इस क्वार्टर्स का, ये देखिए साहब। अब इसी लाइन में देखिए, इसी लाइन में क्या है, और हाँ ये रोड में देखिए साहब, ये चौरस्ता है, हनुमान चौरस्ता, और ये हनुमान मंदिर है साहब। अब देखिए साहब वो वहाँ पे हनुमान जी की जो है मूर्ति भी है, वो आ गया जी नहीं, और राम जी की मूर्ति दिख रही है। बहरहाल ये हनुमान मंदिर है साहब, अब इसको दूर कर देंगे साहब। अब आइए इधर, तो इस तरफ से क्या है साहब, अब ये जो क्वार्टर की लाइन है 2 रवैया, समझे नहीं, और बीच में सड़क है, और सड़क के जो है दोनों अतराफ जो है क्वार्टर्स की लाइन है साहब, इस तरफ भी उस तरफ भी। और सामने जो है राजू चौक है साहब, मशहूर चौक। आइए साहब इधर, तो पहले जो है वंस अपॉन ए टाइम क्या है, ये जो क्वार्टर था ये जो है पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन था साहब, कागज़ नगर का सबसे कदीम पुलिस स्टेशन। ये चौकी खुद चौकी से अंदाज़ा कीजिए साहब। अब ये जो है खड़ा हो गया साहब, अब चूँकि पुलिस स्टेशन दूसरी तरफ मुंतकिल हो गया, और उसके हट जाने से अब ये क्वार्टर जब खाली हो गया तो खाली रह के जो है क्या हो गया साहब, ऐसा खंडर हो गया। देखिए साहब, समझे नहीं, इसके हाथे में देखो साहब, और वो क्या है, वो डंपिंग यार्ड बन गया साहब इसका एरिया, समझे नहीं। अब ये जो लाइन दिख रही है साहब, ऐसे बहुत से क्वार्टर्स है, वहाँ से आगे तो कुछ ऐसे क्वार्टर्स है जो कि बिक गए, और वहाँ पे जो है नई तामीरातें जो है बन गई है। अब यहाँ पे मेरे बताने का मकसद ये है कि अब जो है हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत वक्त तरमीमी क़ानून के तहत जो मुसलमानों की ज़मीनें हड़पने की फ़िक्र में है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कागज़ नगर में एसपीएम को जो है 1500 एकड़ और सरसलग को जो है, हाँ एसपीएम को 700 और सरसलग को 700, इस तरीके से ज़ायद 1400 ज़मीन 1400 और एकड़ अराज़ी जो है हुजूर निज़ाम ने जो है इस फैक्ट्री को मख्तस की थी साहब, जिस पे जो है कागज़ नगर भी बसा हुआ है। तो यहाँ पे अब ये जो फैक्ट्री बंद हुई, उसके बाद रीओपन हुई, और रीओपन जब हुई तो वहाँ के मुकामी मज़दूरों को शिकायत है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, उनको काम पर ना लेकर नए जो है गैर मुकामी मज़दूरों और स्टाफ को भर्ती करके जो है यहाँ का कंपनी
यानी कंपनी को भी ओपन किया गया 2018 में। तो अब हालत ये है, कंपनी चालू है, मस्त ज़ोरों से चल रही है, 2025 है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया मालूम है, इस कंपनी के बंद और चालू के ड्रामे में ख़ास करके सरसरत की 700 एकड़ ज़मीन ही बिक गई, रियल इस्टेट का कारोबार चल गया, क्वार्टर्स पूरे बिक गए। और इसी तरीके से अब वही तजुर्बा जो है एसपीएम में किया गया, तो एसपीएम में जो है भी ऐसे क्वार्टरों की बर्बादी हो गई साहब, जैसा मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब इस टाइम में भी अब बता रही है तो आपको अच्छा दिखेगा। अब इसको क्या है, रिपेयर करके एक ख़ानदान यहाँ पे बस गया है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऐसे जो क्वार्टर्स है, अरे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1400 एकड़ ज़मीन मिलती है साहब, और इन 2 फैक्ट्रियों से जो ईएसआई चल रहा था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उसको भी मैं बताया साहब, वो 2 फैक्ट्रियों के जो है बंद होने और फिर चालू होने के नाटक में वो ईएसआई भी जो है मुकम्मल तौर पर जो है खंडर हो गया, जिसका पोस्ट चल रहा है, देखा जा सकता है साहब, बता रहा हूँ, अभी देख सकते हैं उसको मेरे प्रोफाइल पे पेज पे, उसको जो है यूट्यूब में भी मैं डाला हूँ। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैंने 1500 से ज़्यादा ईएसआई को अगर पकड़ लिए तो करीब 20-25 एकड़ अनाजी जो है यहाँ खाली बेकार पड़ी हुई है, बेमकसद, उसका कोई दावेदार नहीं है साहब। तो इस पर भी एक नज़र डाली जाए साहब, और इस अराज़ी को जो है इस इस्तेमाल में लाया जाए अवामी फ़ायदे के लिए। तो मैं समझता हूँ अब तेलंगाना हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत है तेलंगाना में, तो कांग्रेस जो है अगर इन क्वार्टरों को अपनी तहवील में लेकर यहाँ की ये जो खाली ज़मीन है और जो उदास और वीरान क्वार्टर हैं उनको अपनी तहवील में लेकर, इन तमाम ज़मीन को अपनी तहवील में लेकर यहाँ पे जो है इंदिरा स्कीम के तहत गरीबों को अगर मकान बना कर दे तो बहुत से लोगों को जो है मकान मिल जाएंगे साहब। इधर भी ऐसी लाइन है साहब, अभी ये क्वार्टर्स सुनसान बेकार ही है साहब, जल्दी चलिए साहब। देखो ये सामने जो है कंपनी है साहब, और कंपनी का स्टॉक देखा जा सकता है, समझे नहीं। और इस कंपनी के मुतवाज़ी जो है ये जो क्वार्टर्स हैं एसपीएम के, ये देखिए साहब खंडर हो रहे हैं, ये खंडर हो रहे हैं साहब, खंडर हो रहे हैं बिल्कुल। अब इसको जो है बचा लिया गया, ज़रा रिपेयर करके और अच्छी कंडीशन में दिख रहा है ये, लेकिन इसके बाजू में एक क्वार्टर्स देखिए साहब, यहाँ तो जंगल सा उगाया है साहब, ये देखिए, अरे बाप रे बाप रे, देखिए साहब ये भी क्वार्टर था, खंडर हो गया साहब। अब इसमें अगर जाएंगे, कैसा जाएंगे साहब, अब इसको दिखाने इसके अंदर जा भी नहीं सकते साहब, अंदर नहीं मालूम कितने सांप बिच्छू और क्या होंगे इसमें। ये देखिए साहब ये क्वार्टर्स, ऐसे क्वार्टर्स। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हुकूमत इन खाली क्वार्टरों को ले ले और इसका कोई मसरफ़ करे, बस इतना ही था।